हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के बीच देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हम आपका 18-20 सेशन का हम आपका जो जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसका हम आपका बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, एगो चीज़ आपको बताते हैं कि अभी आपका 19-21 वाले के फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम खत्म हुआ है और आपका जल्द ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ले लेगा, क्योंकि सेशन लेट था 19-21 का। तो देखिए, 19-21 में आपको फाइनल कराना है, इसीलिए आपका बहुत जल्द ही एग्ज़ाम ले लेगा। इसीलिए आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। चलिए, एक और चीज़ बताते हैं कि आपका 1-2 दिन से आपका हम सेकेंड ईयर का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे और हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सब 5 कोर्स का एग्जाम होता है आपका। सबसे पहले मेथड का होता है, उसके बाद आपका कोर्स 8 का होता है, फिर कोर्स 9 का होता है, कोर्स 10 का होता है, फिर 11 ऑप्शनल होता है, उसका एग्जाम होता है। समझे? देखिए, कोर्स 8 जिसका नाम है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, उसका हम क्वेश्चन लेके आए। देखिए, कल होगा तो आपका सिलेबस क्या है वो सिलेबस आपको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग का हम तैयारी एकदम फ्री में एकदम बहुत अच्छा से तैयारी करा देंगे। एक और चीज़ है, पहले हम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पूरा आंसर देंगे। समझे? यानी प्रीवियस ईयर का जितना भी आपका, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पहले मगध यूनिवर्सिटी में था, समझे? तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पहले मगध यूनिवर्सिटी में था। तो सबसे पहला जो एग्जाम हुआ बीएड सेकेंड का, वो आपका 18-20 सेशन का हुआ, जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, जो अभी जिसका हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसका पहले हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। समझे? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, इसलिए हम प्रीवियस ईयर का पूरा आंसर देंगे। फिर उसके बाद आपका सिलेबस में जितना पढ़ना है सब पढ़ाएंगे, एकदम फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। समझे? जितना भी होंगे आपके दोस्त होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा कि एकदम शुरू से क्लास स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से, एकदम एकदम आसान भाषा में जो आपको एकदम समझ आए। तो इसीलिए जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनको बोल दीजिएगा जुड़ जाने के लिए। चलिए, अब आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या लिखा है। बीएड पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 नॉलेज एंड करिकुलम आपका कोर्स 8 का, यानी BCC 8 का नाम है आपका नॉलेज एंड करिकुलम। मैक्सिमम नंबर आपका 80 नंबर का होता है और पास मार्क आपका कितना है, 36 नंबर का। 3 घंटा का एग्जाम होता है। देखिए, आपको मालूम होगा कि 3 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखिए, लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए खंड ए में। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। समझे? पहला क्वेश्चन आपका है कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान के निर्माण एवं हस्तांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन नहीं कर रहा है। डिफाइन नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन। यानी पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान के निर्माण एवं हस्तांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पाठचर्या निर्माण में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। समझे? फिर अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा कि पाठचर्या संशोधन के लिए एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिए गए थे, लेकिन यानी व्हाट सजेशन आर द मेड इन एनसीएफ 2005 फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट। समझे? चौथा क्वेश्चन इसमें है कि पाठ्यक्रम में मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों एवं परंपराओं का स्थान बताइए, यानी डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ वैल्यू, आइडियाज, बिलीफ एंड ट्रांजिशन इन करिकुलम। और पांचवा आपका क्वेश्चन है कि पटचर्या संविधिकरण से आप क्या समझते हैं, पटचर्या संविधिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। यानी कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म करिकुलर इन इरिचमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट इन करिकुलम इरिचमेंट। छठा क्वेश्चन आपका है कि पाठ्यक्रम पाठचर्या विकास के मुख्य प्रसंगों का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द मेजर कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। और आपका सातवां आपका क्वेश्चन है कि अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं, पाठचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लर्निंग रिसोर्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग लर्निंग रिसोर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि अस्थायी एवं सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए, विद्यालय पठचर्या में अस्थायी तथा सार्वभौमिक ज्ञान के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी डिस्कस द नेचर ऑफ लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, क्लैरिफाई द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। तो ये आपका 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में आपका कितना का जवाब देना है, 5 का जवाब देना है। जो लिखा हुआ है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे।
आइए अब देखते हैं आपका दूसरा जो खंड है, खंड बी यानी सेक्शन बी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। लिखा है निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है ज्ञान के स्रोत, दूसरा है पाठचर्या विकास की आधुनिक चुनौती, तीसरा है पठचर्या के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका, चौथा है आपका ज्ञान एवं धारण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, पाँचवा है मूर्त और अमूर्त ज्ञान में अंतर, छठा आपका है पठचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में संबंध। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 का जवाब देना है। आइए आपका खंड सी है, लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी 10 रहेगा इसमें, 10 में से दो नंबर का रहता है, यानी 20 नंबर का। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है यानी व्हाट इज द हार्ट ऑफ स्कूल कॉल्ड। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन है कि पठचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कर रहा है द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ कैरिकुलम इज ए हेल्प टू अचीव टू डैश। तीसरा का आपका है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू है, इसके अनुसार मतलब किसके अनुसार है। चौथा आपका है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत है, यानी टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। पांचवा है आपका क्यूरर एक डैश शब्द है। छठा आपका प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है। आपका 7वां क्वेश्चन है कि एनसीएफ का तात्पर्य क्या है। 8वां आपका है किसने कहा था ज्ञान का तत्व स्थायित्व सच्चे विश्वास से है। 9वां आपका ज्ञान के स्रोत कौन है। स्रोत है 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। और लास्ट आपका प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है। तो ऐसे ही आपका कोर्स 8 का डाल दिए, फिर आपका कोर्स 9 का, 10 का, 11 का, फिर आपका मेथड का हम डाल देंगे, समझे। और सबसे पहले हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही आंसर प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।